समुद्री तूफान बायपरजॉय हर गुजरते लम्हे के साथ कराची से करीब होने लगा। फासला 520 किलोमीटर रह गया। केटी बंदर से महज 430 किलोमीटर की दूरी। तूफान के मरकज में हवाओं की रफ्तार 220 किलोमीटर फी घंटा। एतराफ में 40 फीट बुलंद लहरें उठने लगी। कराची में 13 से 16 जून के दरमियान गरज चमक के साथ तेज बारिश और आंधी का इम्कान। क्लाउड बस से आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश का अलर्ट जारी। हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अल-हयात, मीरपुर खास, ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर और उमरकोट में भी बारिश और आंधी की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। कराची में साहिल समंदर पर जाना ममनू। इंतजामिया ने सी व्यू जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। महकमा सेहत और KMC के अस्पतालों में अलर्ट। कराची की 40 मखदूश इमारतें खाली कराने की कोशिशें। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। दरख्शां और CBO के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। समंदरी तूफान के मुमकिन खतरे से निमटने के लिए वज़ीर आला सिंध इन एक्शन। ठट्टा, सजावल और बदीन की साहिली पट्टी का फिजाई मुआयना। अंदरून सिंध तूफान की जद में आने वाले इलाकों से 53,000 शहरियों के लाजमी इनखला का हुक्म। आवाम से भी ताउन की दरखास्त कर दी। समंदरी तूफान के पेश नज़र बलूचिस्तान हुकूमत भी मुतहरिक। साहिली पट्टी पर दफ़ा 144 नाफिस। गवादर में तमाम मुतल्लिका महकमों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। माही गिरों ने कश्तियां किनारे पर खड़ी कर दी। पाक ईरान सरहद के करीब कारोबार और दुकानें बंद करा दी गईं। अस्पतालों में हाई अलर्ट। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, कमिश्नर मकरान और कलात को सूरत हाल की निगरानी की हिदायत कर दी। 'समंदरी तूफान के बायस पंजाब में भी आंधी के साथ साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। जिला इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। समंदरी तूफान ने भारतीय साहिलों पर तबाही मचाना शुरू कर दी। शुमाली गुजरात में तेज हवा के साथ बारिश। तूफान के वक्त 85 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मुंबई के साहिल पर भी लहरें कई फीट ऊंची हो गई। साहिल पर दाखिला बंद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। 9 मई के वाकयात पर कानूनी कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल। सिपह सालार ने मुल्क में अमन अमान, मुल्की सलामती और फौज के पेशा वराना उमूर पर ब्रीफिंग दी। वाकयात में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत बिला ताखीर कार्रवाई मुकम्मल करके सजा दिलवाई जाए। कौमी असम्बली में 9 मई के शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात मिलिट्री एक्ट 1952 के तहत चलाने की करारदाद मंजूर। करारदाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश की। एक जमात और उसके सरबराह ने फौजी तनसीबात पर हमले किए। एक दिन की भी ताखीर किए बगैर कार्रवाई की जाए। उस जमात के एजेंडा मुल्क दुश्मनी साबित हो गया। करारदाद का मतन 9 मई को GHQ हमले में मुलव्विस एक और शरपसंद की शनाख्त। राजा दानिश वहीद रावलपिंडी का रिहायशी है। डंडों से GHQ के मोनोग्राम को तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। पथराव और पेट्रोल बम फेंकने में भी सफ़े अव्वल रहा। कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का जिना हाउस लाहौर का दौरा। शरपसंद अनासिर को कानून के दायरे में लाने की हिमायत। शुहदा की यादगारों पर हमला नाकाबिल कबूल करार दे दिया। इस्लामाबाद के थाना रमन्ना में बैरून मुल्क बैठकर तशद्दुद पर उकसाने, दहशतगर्दी और बगावत का मुकदमा दर्ज। शाहीन सहबाई, सैयद हैदर रजा मेहदी, वजाहत सईद खान और आदिल फारूक राजा नामजद मुल्ज़मान गैर मुल्की एजेंसियों के आलाकार बने हुए हैं। मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। FIR में संगीन इल्जामात। सच्चे रहनुमा और अवाम का रिश्ता साजिशों से ख़त्म नहीं हो सकता। मरियम औरंगजेब ने मजबूत जमहूरियत के लिए आज़ाद सहाफ़त लाजमी करार दे दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात का सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और रिलीफ पैकेज का ऐलान।
मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल और गैर मकबूल फैसले किए। पीटीआई हुकूमत ने IMF की शराइत से रूगर्दानी करके मुल्की साख को नुकसान पहुंचाया। वजीर खजाना ने मुल्क का मुस्तकबिल रोशन करार दे दिया। मालियाती नज़्म ज़ब्त यकीनी बनाने पर जोर। बजट की बेहतरी के लिए सिफारिशात को खुले दिल से सुनने की यकीन दहानी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 21% बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। जारी खातों का तवाज़ुन मार्च और अप्रैल में सरप्लस रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव कम हो गया। पिछले माह महंगाई की शरह 38% रिकॉर्ड की गई। महंगाई में कमी की पेश गोई। रूसी खाम तेल की दरामद से पेट्रोल डीजल सस्ता होने का इम्कान। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने अवाम को जल्द समरात मिलने की नवीद सुना दी। रूस से LPG की पहली खेप भी पाकिस्तान पहुंच गई। 10 कंटेनर्स तोरखम के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल। इब्तदाई मरहले में 1,10,000 टन LPG दरामद की गई। इंतखाबात केस में 4-3 के तनासुब से फैसले का हवाला दुरुस्त नहीं। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4-3 का तनासुब कैसे हो सकता है। चीफ जस्टिस ने पहले 9 रुकनी और फिर 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इख्तिलाफी नोट लिखे। इस केस में किसी दूसरे बेंच का कोई वजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 43 सफ़हात पर मुश्तमिल इंतखाबात अस्खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कराची में मेयर के इंतखाब से पहले सियासी गर्मा गर्मी। पीपल्स पार्टी ने मुखालफिन के बयानात ताज़ियती प्रोग्राम करार दे दिए। जमात इस्लामी को वोट MQ1 के बॉयकॉट की वजह से मिले। हाफिज नईम उर रहमान को उनके अपने लोग भी वोट देना नहीं चाहते। सईद गनी का दावा। जमात इस्लामी के मेयर कराची के लिए नामजद उम्मीदवार हाफिज नईम उर रहमान के जियाली क़यादत पर जवाबी वार। PTI क़यादत की गैर मशरूत हिमायत का दावा। पीपल्स पार्टी से मैंडेट तस्लीम करने के साथ शहर की तामीर और तरक्की में साथ देने का मुतालबा। PTI के 38 UC चेयरमैन का हाफिज नईम उर रहमान को वोट देने से इनकार। सिंध हाईकोर्ट ने किसी भी UC चेयरमैन को गैर कानूनी हिरासत में रखने और हिरासा करने से रोक दिया। मेयर के इलेक्शन के रोज मुंतखब नुमाइंदों की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। न्यू कराची और यूसुफ गोट में निकासियाब का मंसूबा मुकम्मल। हर साल बारिशों में अजियत उठाने वाले इलाका मकीनों की मुश्किलात खत्म होने की उम्मीद पैदा हो गई। सोने की फी तोला कीमत में 1750 रुपए की कमी। 2,25,500 रुपए का तोला हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 17 पैसे बढ़ गई। शेयर बोनस पर टैक्स लगने पर सरमायाकार परेशान। इस बाजार में उतार चढ़ाव। रियाज में 10वें अरब और चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही रोज 10 अरब डॉलर के मुआहिदे। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में सरमायाकारी के लिए 40 अरब डॉलर के मुआहिदे तय पाने की तवक्को। 3,500 से जायद कारोबारी शख्सियात की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप 2023 का मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आ गया। पाकिस्तान और भारत 15 अक्टूबर को मद्दे मुकाबिल होंगे। भारतीय बोर्ड मैच अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में कराने और पाकिस्तान का मैच चेन्नई में खेलने पर इसरार। हतमी शेड्यूल 2-3 रोज में जारी कर दिया जाएगा।